कराटे एसोसिएशन नहीं करा पाई, सारी एक्टिविटी बंद थी। तो हम थोड़ी देर में हमारे चीफ गेस्ट जनाब एडिशनल एसपी साहब आने वाले हैं, उनके हाथों हम इन बच्चों को मेडल दिए जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस टाइम मुझे पता है ये बच्चे क्या सोच रहे हैं। इनके दिमाग में एक ही बात आ रही है कि कब ये मेडल हमारे घर में पड़े, कब हमें आराम आए, क्योंकि ये इस पर कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। ये ना मेरी कोई बक सुनना चाहते हैं, ना किसी के कोई गाना सुनना चाहते हैं। क्योंकि ये होता है, हम भी जब खेलते थे तो जब हम गए होते थे ना ऐसे टूर्नामेंटों में, पूरा दिन हम लगे होते थे। जब मेडल सेरेमनी होती थी हम कहते यार ये कौन आ गया बोलने के लिए, जल्दी मेडल पहना मुझे। फिर वो जाता था, दूसरा जाता था। ये एक परंपरा है, वो हमें निभानी पड़ती है। बट मैं आपका वो जो आपके अंदर वो जो इस टाइम जो आपने यहाँ इस टूर्नामेंट में पसीना बहाया है, उसकी मैं कदर करता हूँ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस टूर्नामेंट में सुबह से 350 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एक भी बच्चे को माइनर भी इंजरी नहीं है। दिस इज प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि ये कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं थी, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। जब हम यहाँ किसी को मारने के लिए आए हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लेने आए थे। ये स्पोर्ट्स कराटे है, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कराटे। ये मैं हर आदमी के जो जहाँ पे आए हैं, कुछ लोग या कुछ बच्चे, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स कराटे एंड ट्रेडिशनल कराटे। ट्रेडिशनल कराटे में ये है कि मुझे अपने आप को बचाना है, उसके लिए चाहे अगले की हड्डी टूटे, उसकी नाक टूटे या उसकी जान जाए। बट स्पोर्ट्स कराटे में ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स कराटे में मुझे विदाउट इंजरी किए अपने अपोनेंट को पॉइंट स्कोर करने हैं, जो कि ज्यादा मुश्किल है, जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। और उसके ऊपर से हेड गियर, ग्लव्स, पैड और नीचे मैट, 3 मिनट का टाइम, बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये मैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंसेप्ट चलता है कि नहीं जी, टोटली फर्क है। स्पोर्ट्स कराटे एक अलग है और ट्रेडिशनल कराटे अलग है। हम आज आपको ओरिजिनल कराटे दिखाएंगे, यहाँ पे एक्चुअल कराटे है क्या अगर टोने में। इसमें अभी आपको हम छोटा सा डेमोस्ट्रेट आपको वो डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। जो रेफरी कमीशन आता है वो हम रिक्वेस्ट करते हैं अमेचर कराटे एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी सिहान अम्बेडकर गुप्ता जी को। वो हर बार वहां से 4 बंदों का पैनल भेजते हैं और यही सारा रेफरी पॉइंट सारा यही कंडक्ट करते हैं। ये हमारी टूर्नामेंट की सबसे मेन खासियत होती है। तो कल को कोई ये ना बोल सके कि फलाने स्कूल का टीचर था तो वो उसकी हेल्प कर गया तो उसकी हेल्प कर गया, ऐसा हमने बड़ी सारी टूर्नामेंट में सुना है। ये भी एक डिस्ट्रिक्ट हुआ कराटे एसोसिएशन की एक नई उनकी ये खासियत है कि उनकी जब भी टूर्नामेंट होती है उनका पूरा कमीशन जो है वो स्टेट एसोसिएशन की तरफ से आता है। दूसरी बात, यहाँ पे आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एसएचओ लखनपुर श्री विजय कोतवाल जी का, उन्होंने रिफ्रेशमेंट भेजी यहाँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सौरभ जी का, उन्होंने यहाँ रिफ्रेशमेंट भेजी। डीएसपी बॉर्डर श्री पंकज सूद जी ने यहाँ पर रिफ्रेशमेंट भेजी। एसएचओ कठुआ ने यहाँ पर रिफ्रेशमेंट भेजी। ये हमारी टूर्नामेंट की ये भी खासियत है कि यहाँ पे बच्चों को पूरी रिफ्रेशमेंट दी जाती है। ये मेडल ये सब के सब कोई ना कोई उनको, जिसको पता चलता है कि सर आप अच्छी टूर्नामेंट करवाते हैं, कि आपकी टूर्नामेंट एक वाकई की मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स विच आर फ्रेम्ड बाय वर्ल्ड कराटे फेडरेशन। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिसमें किसी को, मैंने पहले आपको कहा कि स्पोर्ट्स कराटे और ट्रेडिशनल कराटे दोनों अलग अलग है। पहले आपको मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे जी हम भी 89 के बाद स्पोर्ट्स कराटे इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं बताना चाहता हूँ आप लोग जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की जो थी, इसका पहला नाम यूको था, वर्ल्ड जूनियर कराटे ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत मुश्किल है सर, इस स्पोर्ट्स कराटे में मतलब ट्रेनिंग करना और उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे मेहनत करते हैं सर। आज अभी हम आपके सामने थोड़ी सी एक डेमोस्ट्रेशन देने वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा कराटे की डेमोस्ट्रेशन, तो आपके दिमाग में आता है वो टाइलें टूट रही हैं, पेड़ के ऊपर से मोटरसाइकिल जा रहा है, वो सर से नारियल फोड़ रहे हैं। हम आपको बोली दिखाएंगे सर, क्योंकि वो कोई भी कर लेगा। हम आपको प्योर फॉर्म ऑफ कराटे दिखा रहे हैं, कराटे की टेक्निक दिखाएंगे आज। मैं श्री पूजा डिस्ट्रिक्ट हुआ कराटे एसोसिएशन के 8वीं अपनी
डिस्ट्रिक्ट करवा रही है। इससे पहले 7 थी जीता है और इन 160 में से 35 बच्चों की सिलेक्शन होगी जो कि 25, 26, 27 दिसंबर को स्टेट चैंपियनशिप जो जम्मू में होने वाली वहाँ। जैसे मैं पहले बता रहा था कि ट्रेडिशनल कराटे में और स्पोर्ट्स कराटे में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम कराटे उसमें आपको अपने आप को बचाना है, उसके लिए चाहे अगले की हड्डी टूटे नहीं है सर। स्पोर्ट्स कराटे टोटली डिफरेंट, इसमें आपको ये बहुत मुश्किल है सर। स्पोर्ट्स कराटे में मतलब ट्रेनिंग करना और उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे मेहनत करते हैं सर। आज अभी हम आपके सामने थोड़ी सी एक डेमोस्ट्रेशन देने वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा कराटे की डेमोस्ट्रेशन, तो आपके दिमाग में आता है वो टाइलें टूट रही हैं, वो पेड़ के ऊपर से मोटरसाइकिल जा रहा है, वो सर से नारियल फूट रहे हैं। हम आपको बोली दिखाएंगे सर, क्योंकि वो कोई भी कर लेगा। हम आपको प्योर फॉर्म ऑफ कराटे दिखा रहे हैं, कराटे की टेक्निक दिखाएंगे आज। This is the fitness level of sports karate player, और इसको अचीव करने में ये कोई 2-3 महीने की खेल नहीं है। माइंड फुल ऑफ पीस, और संधान का मतलब होता है ये टूर्नामेंट भी है इसकी। टूर्नामेंट में ये एक स्पेशल इवेंट होता है, इसमें स्टेट की एक ही टीम जाती है, टीम काता में 3 प्लेयर जाते हैं। रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, शायद इस बार अगर ऊपर वाले की तैयारी है तो नेशनल में हमारे ये बच्चे। मुझे अगर पीछे से पकड़ ले तो कैसे कि मैंने अपने उड़ाना है, मुझसे अगर ताकत में ज़्यादा हो तो कैसे मैंने उसको अपने आप को बचाना है, मुझसे कोई लंबा हो हाइट में मैंने कैसे बचाना है, ये सब काता के अंदर छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज ये अपने आप में एक एक्सरसाइज है। काता ट्रेनिंग से आप स्पीड, स्टेमिना, बैलेंस, कंसंट्रेशन, पावर सब कुछ इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। Aka, chu dachi, go! Aka sen chu, sukide, hazme! Yamem! Yamem! Aka, go dachi, go! And B! हम इसको ये कह सकते हैं योगा इन एक्शन। उनके साथ आए हुए टीचर्स, यहाँ मेरे साथ आए हुए रेफरी कमीशन के मेंबर्स। मैं एक बात आपको बताता हूँ,
जब मार्शल आर्ट की बात आती है कि मार्शल आर्ट क्या है, तो हमारे रोकने खड़े होते हैं, हम कहते हैं ये बहुत ही कुछ सख्त होगा, इसमें लगेगी, इसमें ये होगा। लेकिन ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स कराटे। स्पोर्ट्स कराटे इज द सेफेस्ट मार्शल आर्ट इन द वर्ल्ड। इसके जितना कराटे सेफेस्ट मार्शल आर्ट है, इसके मुकाबले में और कोई मार्शल आर्ट सेफ नहीं है। हर मार्शल आर्ट में खेलने में आपकी इंजरी हो सकती है, बट कराटे में कभी भी इंजरी हो नहीं सकती अगर आप ठीक से खेले तो। अभी आपने देखा डेमो फाइट का भी देखा, आपने देखा बच्चे कैसे किक कर रहे हैं, फेस लेवल पे किक नहीं ना, बट कंट्रोल का माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, ये कराटे में है। प्लेयर बताता मैं मार सकता हूं, बट मैं मार नहीं रहा हूं, मैं किक को फेस के सामने से वहां से लेके वापस ला रहा हूं। ये मेरी माइंड और बॉडी की कोऑर्डिनेशन है। ये कराटे है। जिसके अंदर ये आ गया, उसके अंदर उसकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन आ गया, उसकी लाइफ के अंदर डेवलपमेंट आ गई, वो फिजिकली फिट होगा, वो हर फील्ड में आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब इंसान के अंदर माइंड एंड बॉडी की कोऑर्डिनेशन होगी तो वो कहीं रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। बिलावर से भी बच्चे आए हैं, दूर दूर से आए, उन्होंने जाना है, घरों में जाना है, इसलिए मैं आपके और मेडल के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मैं कराटे एसोसिएशन जो कठुआ की है, कठुआ कराटे डू एसोसिएशन, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। उन्होंने इस अच्छे मौके पे हमें इनवाइट किया, हम यहाँ आए और हम इस इवेंट के भागीदार बने। एक बार फिर उनका थैंक्स करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कराटे जो एसोसिएशन है, उन्होंने ये जो टूर्नामेंट है कराटे का वो ऑर्गेनाइज किया, जिसमें इतने सारे बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया। बड़ा मुझे खुशी हो रही है क्योंकि कराटे जो है एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी इस स्पोर्ट में इतने सारे बच्चे देख के मुझे पर्सनली लेवल पे खुशी है कि बच्चों में कितनी अवेयरनेस है और बच्चे कितने मोटिवेटेड हैं स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, हमारी लाइफ में बड़ा अहम स्थान है, इम्पोर्टेंस बड़ी ज़्यादा है स्पोर्ट्स की, खासकर आज के युग में, आज के दौर में जहां हम गैजेट्स के साथ जुड़ रहे हैं, जहां हम बहुत सारी समाज में डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो इंटरनेट है या कुछ है, उसके साथ चाहे ड्रग्स है, उसकी तरफ जा रहे हैं। उस दौर में स्पोर्ट्स का जो महत्व है वो बढ़ जाता है बहुत सारा। उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्पोर्ट्स में हमारे साथ जुड़े, अपने स्कूल्स में जो है स्पोर्ट्स खेलें, बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में एक हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें टेम्परामेंट सिखाता है, हमें पेशेंस करना सिखाता है, हमें स्पोर्ट्सशिप की जो भावना होती है वो हमारे अंदर में एक, आप कह सकते हो कि फुल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो स्पोर्ट्स जो है काम करता है। खेल जो हम खेलते हैं उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सिर्फ हमें फिजिकल फिटनेस नहीं मिलती है, हमें मेंटल स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पोर्ट्स से मिलती हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट कराटे एसोसिएशन को, उनके कोचेस को, खासकर जो अपने जम्मू से जो रेफरी आए हैं, मुझे पता चला कि पूरी टूर्नामेंट में जहाँ रहे, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से ये टूर्नामेंट किया और इतने सारे बच्चों को इस टूर्नामेंट पर जोड़ा। अपनी लाइफ में एक ना एक स्पोर्ट्स जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। उससे जब हम स्पोर्ट्स किसी स्पोर्ट्स की तरफ, ये नहीं कराटे, कोई भी स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, उसको जब हम अडॉप्ट करते हैं, अपनी लाइफ में लाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें हमारा ऐसे नशा हो जाता है कि और बुरी आदतों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, ये सबसे पहले भगवान शंकर जी ने ये जैसे शिव तांडव वो करते हैं, यही जड़ है इस कराटे की। उन्होंने ही ये प्रचलित किया। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य भगवान श्री परशुराम जी को ये शिक्षा दी। उसके बाद आगे उन्होंने कर्ण, महावीर कर्ण,
द्रोणाचार्य और 2-3 हमारे पूर्वज, हमारे भगवान, उनको ये शिक्षा दी और आगे उसके बाद आगे प्रचलित हुआ। लेकिन हमारी ये थोड़ी सी, मैं कहता हूँ कि बदकिस्मती रही कि हम इस अपनी धरोहर को संभाल नहीं पाए और ये धरोहर जो है बाहर फैल गई, चाइना, जापान जैसे, और उन्होंने इतना उसको ऐसे स्पोर्ट्स प्रचलित किया और आज ये स्पोर्ट्स हम सबके सामने है। तो जैसे फादर ऑफ कराटे हमारे इतिहास में भगवान शंकर, भगवान श्री परशुराम जी हैं, तो वैसे ही हमारे इस कठुआ में, जैसे हमारे सर ने बताया कि कठुआ में कराटे का नाम भी नहीं था। जब से अमित सांगड़ा सर ने कराटे जब ये करते थे, और हम, ये मेरे कोलीग हैं, हम इनको बचपन से देखते थे और ये ऐसे थोड़ा सा कई बार मजाक भी हो जाता है, यार क्या यार कर रहे हो यार, लेकिन इनमें एक प्रोफेशन और इन्हीं की ये देन है कि आज इतना विशाल समूह ये बच्चे कराटे सीख रहे हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ को, और आगे यही बच्चे स्टेट में जाएंगे और यही नेशनल खेलेंगे। और सच में ये, मैं असल में ये बताना चाहता कि जैसे फादर ऑफ कराटे भगवान शिव है, तो इस कठुआ की धरती में भी फादर ऑफ कराटे, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो अमित सांगड़ा सर है, तो इनके लिए जोरदार तालियां बच्चों। यूवी सुधन, आरुषि, इधर देखो बेटा, इधर देखो, चलो चलो मेडल, मेडल पकड़ना होता है बेटा, चलो चलो चलो, अपना मेडल पकड़ना है। आप चलो बेटा, आप जाओ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, मेडल पकड़ो, इधर देखो, अपना ब्रॉन्ज है, आयरा गोल्ड, राघवी सिल्वर मेडल, राघवी सिल्वर, आयवा तो गोल्ड है, गोल्ड देवराज गोल्ड, सिल्वर मेडल, अल्तमश सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, माधवी गोल्ड, अनामी सिल्वर, अनामी सिल्वर, सचिका ब्रॉन्ज, आविश गोल्ड, मोहम्मद अली बेटा, आदविक सिल्वर मेडल। मैं संजय कुमार, रेफरी कमीशन चेयरमैन एमेच्योर कराटे डू एसोसिएशन ऑफ जे&के। आज ये जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कठुआ कराटे एसोसिएशन की तरफ से ये जो इवेंट हुआ, इसमें लगभग 350 बच्चों के करीब पार्टिसिपेशन थी और उसमें से 160 के करीब बच्चों ने मेडल लिए, और जिन बच्चों ने मेडल लिए उसमें से जिनके गोल्ड है, लगभग 35 कैटेगरीज ऐसी हैं जो गोल्ड मेडल जिन बच्चों को मिले हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया है स्टेट कराटे चैम्पियनशिप, जो कि आने वाले अगले महीने दिसंबर में 24, 25, 26 को स्टेडियम में भगवती नगर में होने जा रही है, वहाँ के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कराटे एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन कठुआ को और सभी ऑर्गेनाइजर्स को, खासतौर पर अमित सर को, कि उन्होंने इतने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज कराई, और आशा करते हैं कि आगे भी ये 8वीं इनकी डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन थी, और आगे आशा करता हूँ कि ये आगे भी ऐसे ही अच्छे से कराटे चैम्पियनशिप्स कराते रहें। आज कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में 8th डिस्ट्रिक्ट कठुआ कराटे डू एसोसिएशन की चैम्पियनशिप हुई है। जैसे हमारे संजय जी ने बताया, ये जम्मू से स्पेशल रेफरी आए हुए हैं यहाँ पर। इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनको पूरे सुबह से लेकर, क्योंकि एक टीम और एक ऑथोराइज जो एक चैनल होता है उसके तहत ही ये पूरी टूर्नामेंट होती है। और ये बच्चे, जैसे संजय जी ने बताया कि 350 के करीब बच्चे इस टूर्नामेंट में भाग लिया और 160 के करीब बच्चों ने मेडल्स प्राप्त की हैं, और जिनमें से जो गोल्ड मेडल जिन बच्चों ने प्राप्त की है वो क्वालिफाई करते हैं स्टेट चैम्पियनशिप के लिए। और स्टेट चैम्पियनशिप नेक्स्ट मंथ हमारी स्टेट चैम्पियनशिप जम्मू में होगी,
तो उसके लिए मैं सभी बच्चों को ये धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मेडल प्राप्त किया, और उनको एक शुभकामना देता हूँ कि ऐसे अपनी ज़िंदगी में आप जीवन में आगे बढ़ना है। ये स्पोर्ट्स खाली स्पोर्ट्स नहीं है, ये इन बच्चों का एक पैशन बन जाए। और इस आजकल स्पोर्ट्स में क्या है, बच्चों का भविष्य भी इसमें स्पोर्ट्स में है, क्योंकि नौकरी सरकार भी बहुत सुविधाएं दे रही है स्पोर्ट्स में। इसलिए मैं इन सब बच्चों को ये एक बार फिर से ये उनको प्रोत्साहित करता हूं कि बच्चे अपनी पूरी लगन से, मेहनत से इस स्पोर्ट्स को में अपना योगदान दें, खेलें और अपने आप को आगे बढ़ाएं और देश का नाम गौरव करें, देश का नाम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सीरीज की तरफ से ये आपको स्मृति चिन्ह किया जा रहा है। जनाब और प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र शर्मा जी से कि वो इनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मेडल आगे आने जो